जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। आज की कहानी के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि कौन से पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है और यह किस पाप के कारण होता है। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर हमें देखने को और सुनने को मिलती रहती है कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कुछ दुष्ट बेटे अपने माता पिता को बहुत प्रताड़ित करते रहते हैं, उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से, कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है और यह दारुण दुख पिता को क्यों सहना पड़ता है। दोस्तों, एक बार की बात है, देवलोक में अग्नि, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, यम आदि सभी देवतागण उपस्थित थे और उनके बीच में कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ देवतागण प्रश्न करते थे और उनमें से जिन देवताओं को उस प्रश्न का उत्तर पता होता था वह उस प्रश्न का जवाब देते थे। जब बारी अग्निदेव की आई तो उन्होंने देवताओं से प्रश्न पूछा, हे देवतागण, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी संतान है जिनकी मृत्यु माँ बाप की आंखों के सामने हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें दारुण दुख देते हैं। अग्निदेव का प्रश्न सुनकर सभी देवतागण आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों, जिस पिता की आंखों के सामने ही उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए, उस पिता के हृदय में कितना दुख होता होगा। विधि के विधान के अनुसार तो होना यह चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र की पिता का दाह संस्कार करे। लेकिन कई बार दुर्भाग्यवश पिता को अपने उन्हीं हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़ता है, जिन हाथों से वह अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करता है। दोस्तों, कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। देवलोक में अग्निदेव के प्रश्न को लेकर चर्चा चल रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। तभी देवलोक में नारद जी का उस सभा में आगमन होता है। सभी देवताओं ने खड़े होकर के नारद जी का अभिवादन किया और उसके बाद अपने स्थान पर बैठ गए। फिर नारद जी ने पूछा, हे देवतागण, आपके सबके मध्य बीच किस बात पर चर्चा चल रही है? किस प्रश्न को लेकर आप सभी इतना व्याकुल हो रहे हैं? तभी अग्निदेव खड़े होकर कहते हैं, हे वीणाधारी, कौन सी संतान है जिनकी मृत्यु माँ बाप की आंखों के सामने हो जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं? मित्रों, अग्निदेव का प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, प्रश्न तो बहुत ही उत्तम है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, मनुष्य का जीवन उसके पूर्व जन्म पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं है कि उसका पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो। लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब किताब मनुष्य को अगले जन्म में पूरा करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, पहले हमें ये समझना होगा कि कैसे आपके द्वारा किया गया कर्म आपकी गलती तय करता है और आपका कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 क्रियामाण कर्म। इन तीनों कर्मों का अलग अलग फल मनुष्य को प्राप्त होता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं, ये कर्म हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म का संग्रह होता है। इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है और ये हमारे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। ऐसे कर्म हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़कर रहता है और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारणवश हमारे साथ आते हैं, कभी किसी जन्म में तो कभी किसी जन्म में। वह सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सभी देवतागण कहने लगे, हे देवर्षि, आपकी यह बातें हमारी समझ से परे हैं, थोड़ा और सरल भाषा में हमें समझाइए। तो नारद जी कहने लगे, हे देवतागण, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको ये जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की
मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कौन से पुत्र अपने माता पिता को दारुण दुख देते हैं। देवर्षि नारद जी की ये बात सुनकर सभी देवतागण शांत हो जाते हैं और कथा सुनने लगते हैं। मित्रों, कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। किसान के लड़के का नाम सहदेव था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी, उस समय उस किसान के पुत्र की आयु मात्र 5 वर्ष थी। कुछ समय बाद किसान ने दूसरा विवाह कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र पैदा होता है। संयोगवश कुछ समय बाद किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु से वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद वह घर आ जाता है और अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान का जो बड़ा बेटा था वह विवाह के योग हो जाता है। तो किसान अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बड़े बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है। फिर एक दिन अचानक से किसान बीमार पड़ जाता है। किसान के बेटे ने अपने पिता का बहुत इलाज कराया, लेकिन बीमारी गंभीर होने के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और एक दिन किसान की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, किसान का जो छोटा बेटा था वो अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक से किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। जब उसकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो किसान के बड़े बेटे सहदेव ने नगर के वैद्य से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत न मिली। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, आगे की कहानी ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि किन कर्मों के कारण पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीमों से उपचार कराया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके इलाज में घर का काफ़ी धन भी खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह किया, यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली माँ से उत्पन्न है, अगर ये मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी ज़मीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। किसान के बेटे का यह सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा और उसने अपने पति से कहा, हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालचवश इसे मार डाला है। क्यों न यह काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को धन का लालच देकर उससे कहो कि वह दवाई के बदले मेरे सौतेले भाई को जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार हम पर शक भी नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसलिए बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी वैद्य से बात की जाए तो हमारा काम बन सकेगा। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। वह एक वैद्य के पास जाता है और उसे धन का लालच देता है। वह वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की और उसे बताया कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, वैद्य पहले तो हिचकने लगा, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को इस काम को करने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात की तो वह वैद्य ये काम करने के लिए तुरंत राजी हो गया। दोस्तों, अगले दिन वह वैद्य उसके छोटे भाई का इलाज कराने के बहाने से आता है और उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं और सोचने लगे, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया। इसके हिस्से की सारी ज़मीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया है। अब मुझे जायदाद का हिस्सा किसी को नहीं देना पड़ेगा। मित्रों, ये इस बात सदैव स्मरण रखना कि जो खुशी दूसरे को दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरों की हिंसा करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, उनके यहाँ एक दिन महाभयानक दुख आता है और वह जीवन भर अपने किए पर पछताते हैं। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण,
इस प्रकार से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी को भी इस बात का संदेह भी नहीं हुआ। बड़ा भाई सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए पूरे विधि विधान से अपने सौतेले भाई का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद वह घर आकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय के पश्चात उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन दोनों ने घर में भोज कराया, पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी। उसके बाद वो दोनों बड़े ही लाड प्यार से अपने उस पुत्र को पालन पोषण करने लग जाते हैं। कुछ वर्षों बाद वह लड़का जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके बाद किसान के बड़े बेटे ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ जाती है तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगता है। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य हकीमों को घर बुलाकर उसका इलाज कराने लगे। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया गया। वह इलाज के बदले जो भी धन मांगते वह किसान का बेटा उसे सब कुछ देता था ताकि उसका लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में उसने अपनी आधी संपत्ति बेच डाली। परंतु कहते हैं ना कि जिस पर जिसका जितना कर्ज होता है उसे अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। दोस्तों, उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की हालत पर आ गया था। अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहने लगा, पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सज़ा दे रहा है। दोस्तों, तभी उस किसान का पुत्र अचानक से बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से बोला, भाई अपना हिसाब पूरा हो गया, बस अब अंतिम संस्कार में लगने वाले सामान का बाकी है, आप उसकी तैयारी कर लो। ये सुन करके उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और ये मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप तो इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, तुम्हारा छोटा सौतेला भाई इसी प्रकार चारपाई पर लेटा हुआ था और उस भाई की संपत्ति पाने के लिए तुमने उस भाई को वैद्य के हाथों जहर देकर मरवाया था। देखो, आज वही संपत्ति मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वो मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। ये सुनते ही उसका पिता एकदम से फूटकर रोने लगता है और कहता है कि मेरे तो कुल का नाश हो गया, मैंने ये क्या किया, जो किया वो मेरे आगे आ गया। फिर उसने कहा, भाई मुझे ये तो बता दो, मैंने जो किया था वो तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, इसमें तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है जो बेचारी ब्याह कर तेरे साथ आई है? ये तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। मित्रों, उस समय सती प्रथा चलती थी। तब वो लड़का कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जिस वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था उसने आपके कहने पर धन के लालच में मुझे जहर दिया था। याद रखना, जो दुष्ट मनुष्य धन के लालच में किसी निर्दोष व्यक्ति को अकारण ही मारता है उसका फल भोगना पड़ता है। मेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद ही उस वैद्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उसे मृत्यु के बाद एक लड़की का जन्म मिला। वही लड़की आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में आई है। मेरे मरने पर उसे भी मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, मनुष्य के जीवन में आने वाली प्रत्येक घटनाएं उसके द्वारा किए गए कर्मों की उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल मनुष्य को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। दोस्तों, अपने भाई से इतना कहकर वह किसान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है और उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया गया। इस तरह से उस दुष्ट वैद्य को उसके कर्म का फल मिल जाता है, जिसने लालच में आकर एक निर्दोष पुत्र को जहर दिया था। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो काम उसने किए हैं उनका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। नारद मुनि की यह बात सुनकर कि सभी देवतागण पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं? कृपया आप मुझे बताइए।
तो नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है आरणाबंध पुत्र, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र हैं आरणासुबंध और शत्रुपुत्र हैं, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार आपके घर में जन्म लेते हैं। इन दोनों पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि आपके घर में आरणासुबंध और शत्रुपुत्र पैदा हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया है या उसे दारुण दुख पहुंचाया है, तो याद रखना वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह से का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमज़ोर था और वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है। तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा जरूर करेगा और आपको अपनी आंखों के सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। और इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए और क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। दोस्तों याद रखना, यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु के समान कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह के कष्टों से भर देती हैं, आपका जीवन नरक बना देती हैं। ऐसी संतानें आपको मार भी सकती हैं, परेशान करती हैं और आपके कुल का विनाश कर देती हैं और एक दिन आपको भी मांगने पर मजबूर कर देती हैं। आखिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए कहा था, हे पार्थ, इस नश्वर संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सभी मनुष्य द्वारा किए गए पिछले कर्मों के अनुसार उन्हें प्राप्त होते हैं। इस महाभारत के युद्ध में आपके सम्मुख जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं सभी तुम्हारे और उनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुम पूर्व जन्म में जब धर्म के पुत्र नर थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई नारायण था जिसे तुमने उस समय अपने युद्ध कौशल से पराजित किया था, उसी समय तुम्हारे भाई ने तुमसे बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी। वही भाई आज तुम्हारे सामने अपनी हार का बदला लेने के लिए दुर्योधन के रूप में खड़ा है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस पर कर्ज होता है वह उसका कर्ज कई जन्मों तक चुकाता है। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं तब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं, मोह माया के वश में हो जाते हैं। कर्म के फल कभी न कभी मिलता है, इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। इसीलिए कभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। दोस्तों, आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, आरणाबंध पुत्र और शत्रुपुत्र, जिसके हम कर्जदार हैं और जिनका हमने कर्ज लिया है और वह कर्ज वापस नहीं दिया तो वह कर्ज हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तब तो बहुत अच्छा है, और यदि वह दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी यही दारुण दुख झेलना को मिलेगा। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा या भाई के रूप में जन्म लेगा या आपके प्रिय संबंधी के रूप में जन्म लेगा, या फिर आप गधा बनेंगे या बैल बनेंगे, किसी न किसी रूप में आप उन पैसों को चुकाएंगे। हे देवतागण, इस प्रकार से आरणाबंध और शत्रुपुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं उनमें से सेवक पुत्र सबसे श्रेष्ठ पुत्र होता है। यह पुत्र आपको तब मिलता है जब आपने अपने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति या गौ की सेवा की होगी, तो वह व्यक्ति आपको इस जन्म में आपको सेवक पुत्र के रूप में प्राप्त होता है और आपकी सारी उम्र सेवा करता है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। नंबर 4, जो उदासीन पुत्र होते हैं, इनको अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं होता है, उनके दुख सुख से इन्हें कोई वास्ता नहीं होता। यह पुत्र विवाह होते ही माता पिता का त्याग कर देते हैं। यदि किसी पिता को अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी तो उसे सदैव ये बात ध्यान रखनी होगी कि उसे कभी किसी का अहित नहीं करना और ना ही किसी से किसी प्रकार का कर्ज लें। अगर ले तो उसका कर्ज उसे वापस कर दें। दूसरी बात,
किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वह तुमसे प्रताड़ित होने लगे और आप उसे कमज़ोर समझकर उस पर तरह तरह से यातनाएं दें। याद रखना, वह व्यक्ति भी मौका मिलते ही आपसे अपना हिसाब किताब ज़रूर चुकाने आएगा। मित्रों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए, जिससे कि वह अपने पुण्य कर्मों को प्रबल रख सके। यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है और उसे आपकी ज़रूरत है तो आपको निसंकोच होकर निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने पुण्य कर्म की संख्या बढ़ा रहे हैं, जिसका फल स्वयं आपको भगवान देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।